शेगाव तालुक्यात जो केस गळतीचे आउटब्रेक झाला आहे ते इन्व्हेस्टिगेट करण्यासाठी ICMRची टीम इथे आली आहे. 4-5 इन्स्टिट्यूटचे सायंटिस्ट लोक इथे आले आहेत. मी ICMR नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एपिडेमॉलॉजीवरून आलो आहे, चेन्नईवरून. आमच्याबरोबर पुण्याचे नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सलेशनल व्हायरोलॉजी आणि एड्स रिसर्चमधून डॉक्टर शीला गुडबोले आले आहेत. डॉक्टर तिवारी आले आहेत नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर रिसर्च इन एन्व्हायरमेंटल हेल्थ भोपाळवरून. डॉक्टर गुप्ता आले आहेत एम्स दिल्लीवरून. आणि आता आम्ही इन्व्हेस्टिगेट करू. आमचा प्लॅन असा आहे की आज जे की पेशंट्स आहे त्यांचं क्लिनिकल एक्झामिनेशन करू, त्यांचे केसाचे सॅम्पल, रक्ताचे सॅम्पल आणि युरिन सॅम्पल कलेक्ट करू. तिवारी सर जे भोपाळवरून आले आहेत ते पाण्याचे सॅम्पल, वॉटर सॅम्पल कलेक्ट करतील, सॉईल सॅम्पल कलेक्ट करतील, अन्नाचे फूडचे सॅम्पल कलेक्ट करतील. आणि उद्या आणि परवा आम्ही विलेजमध्ये सर्वे करू आणि आम्ही पाहू की याच्यात काही टॉक्सिक मटेरियल आहे का, काही हेवी मेटल आहे का. ऑलरेडी सरकारने इन्व्हेस्टिगेशन केले आहेत, त्यात पाण्यात काही हेवी मेटल्स आढळले नाही. पण अजून जास्त टेस्ट आम्ही त्याच्यात करू आणि पाहू की काय वेदर दिस यात काही त्याच्याशी संबंध आहे की नाही. आणि ते रिपोर्टवरूनच आपण सांगू शकू की हा आउटब्रेक का झाला आहे. समथिंग आउट ऑफ दिस. थँक्यू. साधारणतः किती दिवस थांबणार? आम्ही नक्कीच जोपर्यंत आमचं काम होत नाही तोपर्यंत आम्ही इथे थांबू. म्हणजे आम्ही असं नाही की सॅम्पल आज कलेक्ट करून उद्या जाऊ. विल डू अ कम्प्लीट इन्व्हेस्टिगेशन, विल कलेक्ट नेसेसरी सॅम्पल्स. सॅम्पल टेस्टिंगला काही दिवस लागतील. नॅचरली तुम्ही ॲग्री कराल त्याला 2-3-4 दिवस लागतील. कारण की सॅम्पल नीड टू रीच टू दिल्लीला सॅम्पल जातील, भोपाळला सॅम्पल जातील आणि ते टेस्ट केल्यानंतर रिझल्ट्स येतील. सर आज 15 दिवस होऊन गेले, आजार अजूनही हाती लागत नाही, काय कारण? निदान होतं तेच ना. आता आम्ही आजच आलो आहे आम्ही. आणि सरकारने ऑलरेडी वॉटर सॅम्पल, कारण की एक कारण असं वाटलं त्यांना की फंगस कुड बी अ रिझन, फंगल इन्फेक्शन. त्याकरता ऑलरेडी इन्व्हेस्टिगेशन झाले आहे. इनिशियल रिझल्ट्स इंडिकेट करतात आहे की फंगल इन्फेक्शन नाही आहे. दुसरं कारण असं आहे की हेवी मेटल पॉयझनिंगमुळे असं होऊ शकते. त्याकरता पाण्याचे नमुने टेस्ट केले आहे नाशिकला. ऑल द टेस्ट दॅट वर डन दे आर निगेटिव्ह. ॲडिशनल टेस्ट करणं भाग आहे आणि ते आम्ही करू आणि त्यानंतरच माहीत पडू शकतो. ॲग्री 15 दिवस झाले आहेत, पण हे तुम्ही लक्षात घ्यायला पाहिजे की सरकारकडनं सगळे प्रयत्न होतात आहे का होऊन राहिलं हे. आणि बरेच लोकांना मी यांचा इंटरव्ह्यू, गीते सरांचा इंटरव्ह्यू ऐकला की बरेच लोकांना केस येतात आहे. दिस इज जनरली कन्सिडर्ड टू बी अ टेम्पररी काइंड ऑफ फेज. रिजनरेट होतात केस. लेट अस होप इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ परमानेंट काइंड ऑफ लॉस. सर के ऊपर कितना अपना भरोसा है? प्राइवेट लैब का मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट में हमारे पास लैब है और उस लैब में हम करें. ICMR की लैब हैं हमारे पास, सभी साधनों से सज्जित लैब है, तो वहाँ हम एनालिसिस करेंगे. लैब कहाँ पर, कितना टाइम लग सकता है सर? सैंपल हम भोपाल ले जाएंगे, या हमारे जो सैंपल्स यहाँ से कलेक्ट करेंगे वो भोपाल ले जाएंगे. हमारे पास अहमदाबाद में भी लैब है, भोपाल में भी लैब है, तो हम वो लैब में एनालिसिस करेंगे. पेशेंट के लिए अभी तो कॉज हमको मालूम नहीं है कि क्या है, तो हम प्रिकॉशन किसी चीज़ के लिए नहीं बता सकते. जो साइंटिफिक लिटरेचर में है उसमें एक तो इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे फंगल इन्फेक्शन हो चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, और दूसरा हेवी मेटल्स जो हैं वो बताया गया है कि जो थैलियम है, सेलेनियम है, चाहे आर्सेनिक है, ये जो कुछ मेटल्स इम्प्लीकेट किए हैं कि इनके कारण हेयर लॉस होता है. तो हमारा भी वही रहेगा कि हम ये सैंपल्स कलेक्ट करें, उसमें ये मेटल्स को देखें हैं कि नहीं हैं, और हैं तो कितनी मात्रा में. अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में तो फिर हमको उस हिसाब से बताना पड़ेगा साहब. रिपोर्ट के लिए टाइम लगेगा. अभी मैं अभी एग्जैक्टली अभी टाइम नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो पूरा कलेक्शन के बाद में उसको एनालिसिस में टेक्स टाइम. तब तक तो बीमारी काफ़ी बढ़ जाएगी, कुछ तो प्रिकॉशन लेना चाहिए. प्रिकॉशंस तो एक अच्छी बात ये है कि रीजनरेट हो रहा है ना. ये अच्छा साइन है ये कि भाई टेम्परेरी फिनोमेना है ये.
और बाकी अगर फंगल में है कुछ, या जब हम हिस्ट्री पूछेंगे कि खाने जो अनाज वगैरह में उसमें कुछ चीज़ें ऐसे मिलाते हैं, तो वो प्रिकॉशंस ले सकते हैं अभी कि उसको ना डालें, इस तरह की चीज़ें, ताकि अगर है वो कारण है तो नहीं बढ़े। तो ये प्रिकॉशंस तो अभी ले सकते हैं इमीडिएटली। हमारी टीम राष्ट्रीय पर्यावरणीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान भोपाल से आई हुई है। हम जो पर्यावरण में कुछ अगर कारण है इसके, तो उसको हम देखेंगे, और जैसे डॉक्टर मुरेकर ने बताया, हम ब्लड का सैंपल लेंगे अगर उसमें कोई हेवी मेटल का है। हालांकि अभी पहला जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो नेगेटिव आया है, लेकिन हम ब्लड सैंपल लेके उसमें और डिटेल्स में और मेटल्स देखेंगे। सॉयल सैंपल लेंगे, जो गेहूँ चावल व जहाँ स्टोर करते हैं उसके कुछ सैंपल्स लेंगे, उसमें अगर कुछ है, क्योंकि कुछ जनरली परंपरा रहती है कुछ डालने की कि कीड़े नहीं पड़े, उस एंगल से देखेंगे। और पानी के सैंपल लेंगे, जो भी पीने का पानी का स्रोत है वो भी। तो इस सैंपल में फिर हम हैवी मेटल्स जो है वो उसका एनालिसिस करेंगे, और जैसा उन्होंने बताया कि थोड़ा टाइम लगेगा एनालिसिस में, तो फिर एनालिसिस करके रिपोर्ट बनाएंगे। और बाकी जो कॉज है वो भी हम जब हम सर्वे करेंगे, पेशेंट से बात करेंगे, उसको भी हम देखेंगे, और फिर कोरिलेट करके देखते हैं क्या कॉज आता है। होपफुली हम जब तक हम ये ख़त्म होता है हमारा पूरा इन्वेस्टिगेशन, कुछ ना कुछ कॉज पता लग जाएगा, सो दैट हम आगे के लिए उसको प्रिवेंट कर पाएंगे।